हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट एक ही एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इस चैप्टर का बचा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम बुक एनसीईआरटी। इसके पहले हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद फिर टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करेंगे। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में कहीं नहीं है। आप एनसीईआरटी के लास्ट में जहां उसके आंसर की मेंशन है उसके बाद देखना एक सप्लीमेंट्री मटेरियल के नाम से कुछ एक्सरसाइजेज मेंशन कर रखी है। वहीं पर एक्सरसाइज 5.4 के नाम से है और एक्सरसाइज 5.4 में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन है। तो पहले तो मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z1 मान लिया x1 प्लस एयोटा y1 और Z2 x2 प्लस एयोटा y2। x1 इज द रियल पार्ट ऑफ Z1, y1 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ये लिखा है। सिमिलरली x2 इज रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड y2 इज रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये x1 y1 और x2 y2 के मीनिंग लिखे हैं। बेटा अब LHS है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब x1 प्लस एयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। अब मल्टीप्लाई करें इसको तो ये बनेगा रियल पार्ट ऑफ x1 x2 प्लस x1 को प्लस आयोटा y2 में मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा x1 y2, फिर प्लस एयोटा y1 को x2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एयोटा y1 इंटू आयोटा y2। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा बेटा, -1 y1 y2। ये मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं। अब ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें फाइंड आउट करना है रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब जिस टर्म के साथ आयोटा नहीं है, तो विदाउट आयोटा वाली टर्म है एक तो x1 x2, इन दोनों में तो आयोटा है, और विदाउट आयोटा वाली टर्म -y1 y2। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। LHS कंप्यूट किया। अब RHS, बेटा RHS लिखा हुआ है रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इंटू इमेजनरी Z2। बेटा रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज x1, तो x1 बना। रियल पार्ट ऑफ Z2 इज x2, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज y1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 इज y2। ये बना x1 x2 माइनस y1 y2, दैट इज इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 1 से भी यही आंसर बना है, x1 x2 माइनस y1 y2। तो इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस एयोटा, Z2 इक्वल टू 1 प्लस एयोटा, फाइंड मोड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मोड फाइंड आउट करना है। पहले तो सिंपल कैलकुलेशन बनाते हैं। Z1 2 माइनस एयोटा, Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस एयोटा प्लस 1। अब Z1 माइनस Z2 प्लस 1, सिंपल कैलकुलेशन, एयोटा से एयोटा कैंसिल, दैट इज 4। ये बनेगा 2 माइनस, ये -1 से +1 कैंसिल, 2 माइनस एयोटा -2 एयोटा, 2 कॉमन होके कैंसिल, दैट इज मोड ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एयोटा। बेटा मोड Z1 बाय Z2 क्या होता है, मोड Z1 बाय मोड Z2। मोड ऑफ 2 रियल नंबर है, ये तो 2 ही रहेगा, 1 माइनस एयोटा, तो 2 अपॉन रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर x प्लस एयोटा y है, ये x1 और y कितना है -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 बाय √2। कैलकुलेट करेंगे कितना आंसर बनेगा, √2। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ, ये प्रोडक्ट गिवन है बेटा, इसके बारे में गिवन है, इज द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर। इफ का मतलब गिवन, तो गिवन दैट x माइनस एयोटा y इंटू 3 प्लस 5 एयोटा, ये प्रोडक्ट गिवन है, दैट इज द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर। -6 माइनस 24 एयोटा का कंजुगेट, ये बार बना दिया, बार इज द सिंबल ऑफ कंजुगेट। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 3x प्लस 5 एयोटा x माइनस 3 एयोटा y, तो ये बनेगा बेटा एयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5y, कैलकुलेशन है, -6 प्लस 24 एयोटा। कंजुगेट का काम होता है एयोटा का साइन चेंज करना, -6 -6 ही रहेगा। अब यहां से रियल पार्ट एक साथ, 3x प्लस 5y, ये दोनों विदाउट एयोटा है, ये दोनों एयोटा वाली टर्म, एयोटा इंटू 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 एयोटा। बेटा जब दो इक्वेशन बन जाए तो कैलकुलेट करने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी से इमेजिनरी इक्वल, रियल से रियल, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट है 3x प्लस 5y, दैट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट -6, इमेजिनरी पार्ट है 5x माइनस 3y, दैट इज इक्वल टू प्लस 24। सिर्फ सोल्व ही करना है, सोल्व करेंगे तो x बनेगा 3, y बनेगा -3, कैलकुलेशन है, तो हमें x और y फाइंड आउट करना था, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, if x plus iota y whole cube equal to u plus iota v, then show that u by x plus v by y equal to 4 times x square minus y square। if मतलब गिवन, बेटा ये इक्वेशन गिवन है, ये a प्लस बी होल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू u प्लस एयोटा v। अब यहां से बना x क्यूब, ये बनेगा एयोटा क्यूब y क्यूब, बेटा एयोटा क्यूब लिखवा रखा है मैंने, दैट इज माइनस एयोटा, और एयोटा स्क्वायर क्या लिखा हुआ है -1, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए हम। 3xy एयोटा इंटू x, 3x स्क्वायर y एयोटा, 3x और ये y इंटू y स्क्वायर 3x y स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, u प्लस एयोटा v। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर बने तो इक्वालिटी तभी होल्ड होगी जब रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के। पहले रियल पार्ट लिख रहे हैं बेटा, एक्स क्यूब विदाउट एयोटा, ये भी विदाउट एयोटा, -3x y स्क्वायर प्लस एयोटा टाइम -y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, इन दोनों में एयोटा था, एयोटा कॉमन, इक्वल टू u प्लस एयोटा v। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बेटा रियल पार्ट के इक्वल, तो रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट u। इमेजिनरी पार्ट है v किसके इक्वल बनेगा -y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y इक्वल टू v। यहां तक क्लियर? बेटा अब जो प्रूव करना है u के अपॉन में x चाहिए और v के अपॉन में y, तो आप ये देखो इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो यहां से u बाय x का पैटर्न मिल गया। रिक्वायर्ड है ना, u बाय x चाहिए, v अपॉन y चाहिए, तो यहां से y कॉमन समझ आ रहा है, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, ये बाद में लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v बाय y। आप ये देखो बेटा u बाय x और v बाय y मिल गया। अब इन दोनों का लिए क्या फाइंड आउट करना है, इनका एडिशन। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को ऐड करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दैट इज u बाय x प्लस v बाय y। u बाय x है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, v बाय y है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बेटा दोनों का एडिशन, आप ये देखो ये बन गया 4x स्क्वायर
माइनस 4y², दोनों से 4 कॉमन हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम x² माइनस y²। बेटा ये प्रूव करना था, 4 टाइम x² माइनस y², हेंस प्रूव्ड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है हमें। बेटा अल्फा बीटा के बारे में हम नहीं जानते, बस मॉड बीटा 1 गिवन है, और मॉड को ये नहीं कि आप मॉड को एलिमेंट वाइज ब्रेक कर दो, प्लस माइनस में ब्रेक नहीं होता, सिर्फ डिवीजन में। हाँ, इस कंप्लीट का एक मोड आ सकता है, इस कंप्लीट का मोड, इंडिविजुअल मोड नहीं आ सकता। तो ये मोड सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी के लिए मैंने लिखवाया, एक तो प्रोडक्ट के लिए और एक डिवीजन के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इनइक्वालिटी के आइडियाज बनते हैं। तो अब मोड सोल्व करने के लिए बेटा मोड हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, मोड ऑफ z² दैट इज z इंटू जेड बार, तब मोड हटता है। जिस नंबर का मोड है वो नंबर और उसका कंजुगेट। तो स्क्वायर पे काम करेंगे, लास्ट में स्क्वायर हटा देंगे। तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, नंबर कौन है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये पूरा जेड हुआ ना, जो मोड के अंदर उसको जेड कहते हैं, मोड के अंदर ये नंबर जेड है, तो कंप्लीट जेड हुआ, इंटू इसका कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल कंजुगेट। अब ये नंबर तो एज इट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। बेटा कंजुगेट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एलिमेंट वाइज अप्लाई होता है कंजुगेट की प्रॉपर्टी। तो बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट रियल नंबर 1 में तो कोई आयोटा है नहीं, रियल का कंजुगेट इटसेल्फ रियल होता है 1। अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट क्या होगा, अल्फा, और फिर यहां बीटा कंजुगेट। क्या प्रॉपर्टी यूज किया है, जेड कंजुगेट का कंजुगेट जेड, z1 प्लस माइनस z2 इंडिविजुअल कंजुगेट, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। ये मत सोचना कंजुगेट में तो माइनस का प्लस बनना था, जहां अयोटा नजर आएगा वहां साइन चेंज होगा, बाकी कहीं नहीं। यहां तो अयोटा नहीं है, बीटा अल्फा कॉम्प्लेक्स है तो इनके इनसाइड अयोटा है, तो वहां कंजुगेट अयोटा को माइनस अयोटा बनाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर। रियल नंबर 1 का कंजुगेट क्या होगा, 1 मतलब 1 प्लस अयोटा 0, तो इसका कंजुगेट होगा 1 माइनस अयोटा 0, बनेगा तो 1 ही। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। ये बना बेटा। अब हम जानते हैं मोड बीटा 1 है, मोड बीटा 1 है तो इसका मतलब मोड बीटा स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो बीटा इंटू बीटा बार लिख सकते हैं इसको 1, क्योंकि मोड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, तो मोड बीटा स्क्वायर क्या होगा, बीटा इंटू बीटा बार। ये गलती मत करना मोड हटा के प्लस माइनस लिख दो, वो सब आइडिया रियल नंबर में बनता है, कॉम्प्लेक्स में नहीं। कॉम्प्लेक्स इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। आप प्लस माइनस लिखते हो तो आप कह रहे हो बीटा 2 ही आंसर है, बीटा को एयोटा रखो, एयोटा का मोड भी 1 है, माइनस एयोटा रखो उसका मोड भी 1 है, cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा रखना उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना, वो भी 1 आएगा। तो कॉम्प्लेक्स में मोड नहीं हटता कि प्लस माइनस बना दो, मोड हटाने की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, स्क्वेयरिंग करो, नंबर इंटू नंबर का कंजुगेट। बेटा बीटा इंटू बीटा बार, जेड इंटू जेड बार क्या था, मोड जेड स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार मोड बीटा स्क्वायर, या तो ये को इसकी हेल्प से 1, या बीटा इंटू बीटा बार भी क्या लिख दिया है 1, तो ये 1 बना, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, ये 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार कितना हो गया 1। अब आप ये देखो जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट, तो सोल्व करके कितना बन गया 1। बेटा ये तो एक अप्रोच थी सीबीएसई लेवल की, स्कूल लेवल पे अगर मैं काम करूं तो मैं इसी को अप्रोच करूंगा, बट अब एक ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। ये 1980s या 1990s के आसपास ये आईआईटी में ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ट्रिक से कैसे काम करना है उसका आइडिया डिस्कस करूंगा। स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से सोल्व करो, या फिर ट्रिक से भी डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको ऐसे ही सोल्व करना होगा, बट ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था इसमें, अगर हम बाय प्रॉपर्टी सोचते हैं। अब कोई और ट्रिक सोचेंगे, यहां तक कंप्लीट किया है अभी। बेटा सेम क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करेंगे।
मैंने यहां और लिख दिया। सेकेंड आइडिया अब इसका, बेटा इस मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। मोड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इस 1 कांस्टेंट की मैं वैल्यू जानता हूं, 1 को मोड बीटा लिख सकते हैं। यहां मोड बीटा लिखूंगा तो मोड के अंदर मोड, वो हमारे लिए इजी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लिखी जहां मोड के इनसाइड मोड हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मोड हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, और मोड बीटा स्क्वायर क्या होगा, बीटा इंटू बीटा बार। तो बेटा मैं इस 1 की जगह पुट कर रहा हूं बीटा इंटू बीटा बार। ये 1 की वैल्यू पुट की, यहां तक क्लियर। बेटा अब आप ये देखो, इसमें अब इसको मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मोड को ब्रेक कर दिया। मोड बीटा बीटा बार अल्फा बार बीटा। प्रॉपर्टी जानते हैं, मोड Z1 बाय Z2 दैट इज मोड Z1 अपॉन मोड Z2। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मोड ब्रेक हो सकते हैं, यहां तक क्लियर। बेटा इन दोनों से बीटा कॉमन आ गया, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब मोड बीटा माइनस अल्फा, इसको लिख सकता हूं मोड बीटा बार माइनस अल्फा बार। बीटा बार माइनस अल्फा बार को Z2 मान लो, इसको Z1। मोड Z1 Z2 क्या प्रॉपर्टी है उसकी, मोड Z1 Z2 इक्वल टू मोड Z1 मोड Z2। यहां तक क्लियर। अब इस बार को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये बना मोड बीटा माइनस अल्फा। बेटा यहां पर तो मोड बीटा 1, ये तो 1 से रिप्लेस हो गया, और इस बार को मैंने कंबाइन कर दिया। यहां कहीं आयोटा नहीं है कि माइनस का प्लस बना दो। क्या प्रॉपर्टी है उसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 माइनस Z2 बार इस सेम है Z1 बार माइनस Z2 बार। और दूसरा मोड बीटा किसके इक्वल है, 1 के, की बात यूज की है मैंने यहां पर। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, तो ये बना मोड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में मोड बीटा माइनस अल्फा बार। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी अभी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है कि मोड ऑफ जेड बार इज सेम एज मोड जेड। जो जेड का मोड है वही कंजुगेट का मोड है। तो मैंने ये बताया था कि मोड के अंदर से कंजुगेट हटा सकते हो, ये तो मतलब है ना, कंजुगेट हट गया। मोड जेड भी एक्स प्लस एयोटा वाई का मोड क्या, रूट एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर। जेड बार मतलब एक्स माइनस एयोटा वाई, रूट एक्स क्यू प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा तो प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे प्रॉपर्टी से हमें पता लगा कि मोड के अंदर से कंजुगेट हटा सकते हो। ये कंजुगेट हटा दो तो क्या बना, ये मोड बीटा माइनस अल्फा अपॉन मोड बीटा माइनस अल्फा। सेम है ये, तो क्या आंसर आ गया 1। पहले भी सॉल्व किया था, आंसर 1 ही बना। तो बाय ट्रिक भी काम कर सकते हो कि 1 मोड के इनसाइड मोड यूज नहीं करेंगे, इसे स्क्वेयरिंग करके मोड हटाया, फिर 1 की वैल्यू बीटा कॉमन हो गया, दोनों पे कंजुगेट है, कॉमन हो गया, इस प्रॉपर्टी से कंजुगेट मोड के अंदर से हट जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मोड बीटा माइनस अल्फा और मोड बीटा 1। तो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा 1। मैं यहां लाइन बना रहा हूं बेटा, वो इसलिए इस स्टेप के बाद यहां से शुरू है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा इक्वेशन गिवन है मोड 1 माइनस एयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। पहले मोड सोल्व करेंगे, ये x प्लस एयोटा y है, क्या बनेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एयोटा का कोएफिशिएंट -1 है, इसकी पावर x दैट इज 2 रेज टू पावर x। तो ये √2 बना इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो ये 2 की पावर कितना बन गया बेटा, √2 है 1/2, x इंटू 1/2 दैट इज x/2। बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दें तो x इक्वल टू 2x। तो ये बना 2x माइनस x इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 0। इंटीग्रल सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये नॉन जीरो तो नहीं है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इट इज नॉट नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो आंसर क्या कमेंट होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन
इस इक्वेशन का कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, देयरफॉर नंबर, अब यहां नंबर वर्ड लिखा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, 0. दैट इज रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, इफ a प्लस एटा b c प्लस एटा d इंटू e प्लस एटा f इंटू g प्लस एटा h इक्वल टू a प्लस एटा b, बेटा देन शो दैट, ये प्रोडक्ट हमें इक्वल टू प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बेटा जो प्रूव करना है वहां पर दो स्क्वायर का सम है. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किए थे कि जब भी दो स्क्वायर का सम होता है मॉडुलस का आइडिया होता है, क्योंकि मोड जेड का मतलब क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. रूट हम स्क्वेयरिंग से हटा देंगे, तो रूट की साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी. जब भी दो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी का सम हो, इसका मतलब मॉडुलस का आइडिया. या फिर सेकंड आइडिया मैंने सेकंड ट्रिक भी बताई थी, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें कंजुगेट अप्लाई कर दो तो विद ऑल्टरनेट साइन आ जाएगा. तो जेड इंटू जेड बार दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जेड इंटू जेड बार क्या हो जाता है, मोड जेड स्क्वायर. तो बात वो मोड से रिलेटेड ही आनी है. तो डायरेक्ट दो परफेक्ट स्क्वायर का सम मतलब मॉडुलस, दोनों तरफ मोड अप्लाई कर दिया. मोड a प्लस एटा b c प्लस एटा d दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस एटा b. बेटा चार कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड मल्टीप्लिकेशन में और प्रोडक्ट में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ब्रेक होता है. पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड. अब फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, मोड a प्लस मोड एटा b बना दो. एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मोड नहीं है इक्वालिटी में, वो इनइक्वालिटी में मोड e प्लस एटा f, मोड g प्लस एटा h, मोड a प्लस एटा b. प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि प्रोडक्ट में इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी. अब मोड a प्लस एटा b बनेगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. सेम फार्मूले. बेटा परफेक्ट स्क्वायर के सम आगे ऐसा ही कुछ बनाना है. यहां पर रूट नहीं, इसे क्या लिख देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एसबीएस. स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर. ये प्रूव करना है बेटा, हेंस प्रूव. क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1 प्लस एटा अपॉन 1 माइनस एटा होल रेज टू पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. बेटा गिवन है इसमें, इफ मतलब गिवन 1 प्लस एटा अपॉन 1 माइनस एटा होल रेज टू पावर m. बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आएगा तो पहले क्या अप्लाई करना है, रेशनलाइजेशन. तो ये बन गया 1 प्लस एटा अपॉन 1 माइनस एटा, ऑल्टरनेट साइन 1 प्लस एटा अपॉन 1 प्लस एटा होल रेज टू पावर m इक्वल टू 1. ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बेटा ये बन गया 1 एटा स्क्वायर कितना होगा, -1, एटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2. ये 1 से 1 कैंसल, 2 एटा बाय 2 होल रेज टू पावर m. यहां से प्रूव हुआ एटा की पावर m कितना है, 1. हम जानते हैं बेटा एटा की पावर 4 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, 1. तो हमें तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू की बात करनी है. देयरफॉर पॉजिटिव इंटीग्रल m क्या क्या होंगे, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पावर में 4 या 4 के मल्टीपल होंगे तभी 1 बनेगा. तो m क्या होगा, 4 का मल्टीपल 8, 12, 16 सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में बेटा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल. देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल m, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होगा, 4. दैट इज रिक्वायर्ड आंसर. स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. बेटा इस टॉपिक के लिए कॉम्पिटिटिव बुक्स में फार्मूले बना रखे हैं, काफी टफ फार्मूला है, उतनी हमें कोई जरूरत नहीं है, ना ये आईआईटी के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्कूल लेवल पे भी एनसीईआरटी में आंसर की के बाद सप्लीमेंट्री मटेरियल लिखा हुआ है, वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंशन है, 5-6 क्वेश्चन.
मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, रिमेनिंग आप ट्राई कर लोगे सेम पैटर्न से। सिर्फ पैटर्न सीखना है, क्या तरीका है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 एयोटा। इसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं, 3 माइनस 4 एयोटा का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस से चेंज कहां पर आता है वो आइडिया मुझे क्लियर करना है। बेटा काम करने का स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसे समझो। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 एयोटा, तो रूट ऑफ 3 प्लस 4 एयोटा का नाम, इसकी वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका आंसर लिख दिया मैंने x प्लस अयोटा वाई। अगर मुझे x और y मिल जाएंगे तो इसका आंसर मिल गया। मेरा मोटिव है x और y फाइंड आउट करना। रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एयोटा वाई होल स्क्वेयर, तो एटा स्क्वेयर माइनस बना देगा, प्लस 2xy एयोटा इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट बन गया इसका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 3 और 2xy। इमेजिनरी पार्ट बन गया 4। ये बनी इक्वेशन। बेटा अब इसके बाद फार्मूला आपको यूज करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। आप कैलकुलेट करना है, यही बनेगा। यहां क्या बनना है, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यहां बनेगा x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एड करेंगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये फार्मूला हमें याद रखना है कि हाँ इसके बाद ये फार्मूला यूज करना है। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 3 है और ये 2xy का होल स्क्वेयर है, 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ये 4 का स्क्वेयर है। ये दोनों इक्वेशन यूज की, दैट इज 25। स्क्वेयर हटेगा तो एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर कितना बनेगा, सिर्फ प्लस 5 लिखना है, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव का सम पॉजिटिव। तो अब यहां से एक इक्वेशन ये बन गई, इसको मैंने 2 कह दिया, इसको 3। 3 और 4 जो यूज किए थे इसके लिए ब्रैकेट में लिख दिया यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। यहां पर 1 और 2 यूज किए मैंने, 3 और 4। बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो x मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 दोनों को ऐड करते हैं बेटा, तो वाई स्क्वेयर कैंसल, 2x स्क्वेयर इक्वल टू 8 ये बनेगा। तो x स्क्वेयर 4, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना था ना, x और y चाहिए। अब इक्वेशन 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ये क्या इंप्लाई करेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2y स्क्वेयर इक्वल टू 2। तो y स्क्वेयर 1 बना तो y कितना बना, प्लस माइनस 1। अब रूट 3 प्लस 4 एयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y। x है प्लस माइनस 2 एयोटा इंटू प्लस माइनस 1, ये बना बेटा। तो ये बन गया प्लस माइनस कॉमन 2 प्लस एयोटा। तो स्क्वायर रूट के दो आंसर रहेगा, प्लस 2 प्लस एयोटा, एक माइनस, ब्रैकेट में 2 प्लस एयोटा। कई बार क्वेश्चन में ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि सर हम प्लस माइनस 1 को माइनस प्लस 1 भी तो लिख सकते थे, तो फिर प्लस माइनस कॉमन करते थे, यहां बीच में माइनस आता। अगर मैं ऊपर माइनस लिख दूं नीचे प्लस, तब भी वैल्यू तो 2 ही रही, एक माइनस 1 प्लस 1। तो प्लस माइनस कॉमन करूंगा तो ऑल्टरनेट साइन की वजह से यहां प्लस का माइनस बनेगा। इस बात को ध्यान रखने का तरीका होता है, ये जो इक्वेशन 2 है, यहां से x इंटू वाई क्या बना, 2 विच इज पॉजिटिव। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। तो इट इंप्लाइज x एंड y हैव सेम साइन। ये हमें साइन की श्योरिटी देती है इक्वेशन। बेटा एक ये स्टेप ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने यहां से कंटिन्यू किया, तो एक्स और वाई का सेम साइन रहेगा, प्लस के लिए प्लस का 2 अयोटा इंटू प्लस 1 सेम साइन, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 अयोटा का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों का सेम साइन माइनस साइन। बेटा ये क्वेश्चन आईटी में क्यों नहीं पूछे जाते हैं, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। इसका रीजन है कि रूट 3 प्लस 4 अयोटा, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे ऑब्जेक्टिव में आता है, तो एक ऑप्शन ये भी होगा। हम क्या करेंगे,
पहले इसको ए ऑप्शन के आंसर रख लेंगे, इक्वल रखेंगे, फिर बी के इक्वल, सी के इक्वल, डी के इक्वल, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें। स्क्वेयरिंग से जिनका आंसर इक्वल बने इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट वो आंसर था जिसका स्क्वायर किया गया। आप स्क्वेयरिंग करो, यहां पर क्या बनेगा 3 + 4 एटा, स्क्वेयरिंग में प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस हो गया, तो 4 + एटा स्क्वायर प्लस 4 एटा, एटा स्क्वायर -1 क्या बनेगा 4 - 1 3 + 4 एटा। तो दोनों का स्क्वायर सेम आ रहा है तो कैलकुलेट करेंगे इन्हीं कंपटीशन के लिए, फिर ऑप्शन को ही रख देंगे। अगर ये इसका आंसर है तो स्क्वेयरिंग से क्या बनना चाहिए सेम। तो बेटा साइंस स्कीम से के इस पैटर्न को मैं एक और क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। और क्वेश्चन में होता 3 - 4 एटा, सेकंड क्वेश्चन, तो चेंज क्या आना था स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 एटा, यानी कि माइनस है तो माइनस मानोगे, वो तो कैलकुलेशन से यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव तो कैलकुलेशन डिसाइड करेगा। मानना x + एटा y है, स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ 3 - 4 एटा, यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, गलती मत करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे वाई का भी स्क्वायर होगा, एटा का भी स्क्वायर, एटा स्क्वायर माइनस बनाएगा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -4, तो एक्स वाई -2 अब लेस देन 0, तो एक्स और वाई का साइन कैसा होगा डिफरेंट, एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई नेगेटिव होना चाहिए, एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा। तो बेटा अब यहां से बन गया 2xy - 4। अब इसके बाद यही फार्मूला x² + y² होल स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वेशन x² - y² 3 और 2xy - 4, -4 का स्क्वायर बनेगा और 25 भी स्क्वायर हटाएंगे, सिर्फ +5 लिखेंगे क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन सेम है तो एक बार +-2 आएगा +-1, तो रूट ऑफ 3 - 4 एटा ये लिखेंगे, लेकिन अब 2 - एटा लिखेंगे प्लस माइनस कॉमन करके, क्योंकि x और y का साइन क्या है ऑपोजिट, रियल पार्ट पॉजिटिव है तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, x और y रियल और इमेजिनरी है ना, अगर रियल पार्ट नेगेटिव तो इमेजिनरी पॉजिटिव, प्लस के लिए रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नेगेटिव हो जाएगा और इमेजिनरी पॉजिटिव, तो ये साइन का हमें ध्यान रखना होता है बेटा। तो यहां तक ये इस क्वेश्चन का आंसर बना, तो ये स्क्वायर रूट का आइडिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। बेटा अब मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये स्क्वायर रूट का आइडिया कंप्लीट है, इस वीडियो में हम इतना काम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो आईआईटी के टॉपिक्स हैं मेंस और एडवांस लेवल उस पे काम करेंगे, यहां तक के काम की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।